ये सुनकर सामान्य लग सकता है, लेकिन क्या एक विदेशी कंपनी भारत की पूरी सरकार से लड़ने की हिम्मत सिर्फ ऐसी ही बातों पर कर सकती है कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि उस कंपनी का अहम इतना बड़ा है कि भारतीय कानून छोटे पड़ जा रहे हैं। एक्शन होना चाहिए और तगड़ा एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम के आगे से ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, और अब रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को जिस तरीके से 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया, कानून क्या कहता है हम आपको यह समझाते हैं। क्या कार्रवाई की जा सकती है ट्विटर पर, यह समझना जरूरी है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से बताया है कि आईटी एक्ट का भारत में उल्लंघन है। आईटी एक्ट 2021 के नियम 4 के उप नियम 8 का उल्लंघन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर किसी यूजर के अकाउंट को बंद या सस्पेंड करते हैं तो उन्हें यूजर को इसके बारे में पहले से नोटिस देना चाहिए। नोटिस में इस बात को क्लियर करना होगा कि किस आधार पर यूजर का अकाउंट बंद या लॉक किया जा रहा है। नोटिस में बताना होगा कि यूजर ने ऐसा कौन सा कंटेंट शेयर किया है जिसकी वजह से उन पर यह एक्शन लिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंट पर एक्शन लेने से पहले यूजर को अपना पक्ष रखने के लिए एक निश्चित समय देना होगा। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उनके अकाउंट को लॉक करने से पहले ट्विटर ने किसी नियम का पालन नहीं किया। इसी तरह ट्विटर भारत के आईटी कानून के उल्लंघन का दोषी है। हालांकि ट्विटर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इस बात का फैसला भी देश के आईटी मंत्री होने के नाते रविशंकर प्रसाद को ही करना है। पर क्या ये सिर्फ इस समय हो रहा है? देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ यह घटना हुई है या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है? तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपना एक अनुभव साझा किया। शशि थरूर ने बताया कि जब वो देश के आईटी मंत्री हुआ करते थे तब क्या हुआ था। उन्होंने ट्विटर पर ही बताया कि जैसी घटना आज रविशंकर प्रसाद के साथ हुई है वैसी ही घटना उनके साथ भी हुई थी जब वो आईटी मंत्री थे। तब एक गाने के वीडियो को ट्विटर ने आपत्तिजनक करार देते हुए शशि थरूर के अकाउंट पर कार्रवाई की थी। यानी ट्विटर की मनमानी नीतियां कांग्रेस के शासनकाल से ही चल रही आ रही हैं। हालांकि इस बार जो है वो किसी गाने या फिल्म के वीडियो की बात नहीं हो रही है, रविशंकर प्रसाद के अपने इंटरव्यू के हिस्से को लेकर बात हो रही है, जो कि कानून मंत्री की तरफ से खुद बताया गया है। लेकिन अब हम जरा बात दिल्ली की करते हैं और दिल्ली में ऑक्सीजन किस तरीके से सियासत को मिल गई है उसे लेकर करते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर से सामना हुआ देश का और दिल्ली वासी एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब क्या वाकई जरूरत से ज्यादा मांग की गई थी? केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट की एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 से 15 मई के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में 4 गुना से भी ज्यादा जरूरत बताई। इस दौरान दिल्ली सरकार को असल में करीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड केंद्र सरकार से की गई। दिल्ली सरकार की जरूरत से ज्यादा मांग का असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ गया था। अब यह रिपोर्ट जैसे ही लीक हुई, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने के ताने मारने शुरू किए, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस ऑडिट रिपोर्ट को ही झूठ करार दिया है। इसीलिए आज हम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे लेकर जो राजनीति चल रही है वो आपको दिखाते हैं। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है।
हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई।